आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट से बात करेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रहे हैं, बोर्ड्स के भी, और उसी के साथ आपकी जेई प्रेप भी पास आ रही है। ठीक है, तो एक अगली वीडियो में मैं बताऊंगा बोर्ड्स और जेई को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए। लेकिन आज हम प्योरली जेई की बात करेंगे। और एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हम इस साल के आखिरी क्वार्टर में चल रहे हैं, आखिरी 3 महीनों में चल रहे हैं। इनफैक्ट अक्टूबर भी आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है, राइट। तो आपके पास एसेंशियली कुछ 2.5 महीने से भी कम बचे, मे बी 3 महीने मान लो मैक्स, क्योंकि जनवरी में आपके 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स और 10th क्लास की बोर्ड्स की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टडिंग फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो जो अभी टाइम है वो है। तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप मेरी बातें अब तक सुन रहे थे तो आपने कुछ चीज़ें 11th की एटलीस्ट पढ़ ली होगी। नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ आपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक 11th 12th का। तो अगर आपने पढ़ लिया है दैट्स वेरी गुड। उसी के ऊपर और बिल्ड करते जाओ। मैं कहूँगा रिवीजन पे उतना ध्यान अभी मत दो। मतलब कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि भूल गए हो तो बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो, बट रिवीजन मत करना। आपका भी टाइम फोकस ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हम 11th में कच्चे पक्के ही कवर करके चले जाए, क्योंकि इवन हल्का हल्का भी आता है ना, उससे काफ़ी हेल्प होती है आगे जाके। ठीक है, तो कोशिश करो कि जितना ज़्यादा आप इवन कच्चा कच्चा भी आप अगर तैयार कर पा रहे हो दैट्स गुड। एंड जिन्होंने नहीं की है प्रिपरेशन, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि बाद में करेंगे, या बहुत ही रूडिमेंट्री प्रिपरेशन 1-2 चैप्टर है, वही मैं बता रहा हूँ, ये सच में लिटरली लास्ट टाइम आपके पास आगे बढ़ने का। 11th 12th में लाखों बच्चे जेई प्रेप शुरू करते हैं, कोटा जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, और आप उनसे फिर एक नॉर्मल मतलब सबके साथ कंपटीशन में आप पड़ जाओगे। तो एक तो है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो कि आपको एक एक बार में हर चीज़ समझ में आ जाती है, तो फिर भी आपके पास एक एज है। क्योंकि देखो, आपको एक कंपटीशन में एक एज चाहिए, कुछ एडवांटेज चाहिए, राइट। तो आपके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? पहला एडवांटेज कुड भी कि आप ज़्यादा मेहनती हो, कि आपने 11th 12th के पीरियड में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, विच इज़ गुड। मेहनत हम सब करेंगे, लेकिन मेहनत पे रिलाय करना मैं इतना काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेहनत बाकी बच्चे भी करेंगे। एंड यस, मेहनत इज़ अ लेजिटिमेट स्ट्रेटजी टू गेट अहेड, कि आप 12-12 घंटे पढ़ो 11th 12th में, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आई एम गारंटिंग यू दैट कि ऐसा होता भी है। दूसरी एज क्या हो सकती है कि हम इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा नहीं होता है, नॉट रिलायबल। और तीसरी चीज़ पता है क्या है, जो आपके हाथ में है अभी, कि हमने पहले से चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये भी एक एडवांटेज होता है कि यार बाकी बच्चे प्रिपरेशन 1.5-2 साल में करते हैं, हम प्रिपरेशन 2.5 साल से कर रहे हैं, राइट। आपके पास अभी भी टाइम है, जेई आने में 6 महीने के आसपास है आपके, अप्रैल आने में, राइट। अप्रैल में जेई प्रिपरेशन शुरू मानी जाती है, राइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो यूज़ करो इसको, एक एज बनाओ, एक एडवांटेज क्रिएट करो खुद के लिए। 25% सिलेबस भी अगर आपका कवर हो गया, इट्स अ विन, इट्स अ विन, राइट। यू आर 25% अहेड ऑफ द क्राउड, और आपको जेई प्रेप में फिर मतलब एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा, एंड यू विल एक्चुअली गेट अहेड। ठीक है, तो स्ट्रेटजी तो यही थी मेरी तरफ से कि मेहनत करनी है, और अगले 2.5 महीने में जितना ज़्यादा कवरेज आप 11th 12th का इवन एक रूडिमेंट्री लेवल पर भी कर सको, स्पेशली 11th का, और क्रोनोलॉजिकली चलना। ठीक है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बने कि 12th की चीज़ें पढ़ रहे हो, 11th के आखिरी के चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं, क्रोनोलॉजिकली चलो, ताकि आपकी एक फ्रंट लॉग बनती जाए। जैसे अभी आपने लेट्स से 11th का फर्स्ट 50% फिनिश कर लिया 11th शुरू होने से पहले, तो जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा तो वो आपके लिए लर्निंग नहीं है, वो आपके लिए रिवीजन है फिर। ठीक है, और उस टाइम में आप घर जाके आगे के 50% 11th कंप्लीट कर सकते हो। तो आप ना एक फ्रंट लॉग में रहोगे, बाकी बच्चे बैकलॉग में रहते हैं, आप फ्रंट लॉग में रहोगे, आगे रहोगे क्लास से। आपके लिए क्लासेज एक रिवीजन बन जाएंगी। ठीक है, सो अब अगर आपको और हेल्प चाहिए अपनी जेई प्रेप करने में, आप चाहते हो कि आपको और हेल्प हो जाए कि आप जल्दी सिलेबस कवर कर पाओ 11th का भी और अभी आपके 9th 10th का भी, देन माई JEE 27 कोर्स इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। इस पर आपको 22 अक्टूबर तक एक डिस्काउंट मिल रहा है। ये कोर्स आपको केवल 3000 रुपीज़ में मिलेगा यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन 22 अक्टूबर तक। तो जाके जरूर ले लेना इसको। इसमें आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी पूरी हो जाएगी, और आपको 11th 12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेंगे, एंड इट इज़ द ईजिएस्ट वे। ठीक है, मैं भी आपके शूज़ में रहा था एक समय, और मेरी 9th 10th की प्रिपरेशन वाज वन ऑफ द बेस्ट यू कैन इमेजिन। ठीक है, इसीलिए जेई वगैरह में मैं इतना अच्छा कर पाया था, क्योंकि 10th बहुत अच्छे से कवर की थी। तो क्या क्या 10th में कवर करना चाहिए, उसका करिकुलम वगैरह, एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। चेक द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट इट टिल 22 अक्टूबर। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर सच वीडियोस, एंड नीचे और भी लिंक्स दिए हुए हैं मेरे सोशल्स के, मेरे नोट्स वगैरह के, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।